हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 8 किया था। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 9 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हमारे यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5% ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। सो हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं हमें ओपनिंग कैपिटल कितनी दी गई है। फर्स्ट अप्रैल की माही की 20,000 एंड राही की 12,500। तो हम उसकी एंट्री करते हैं 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बीडी। माही की अमाउंट आएगी 20,000 एंड राही की आएगी 12,500। अब हमें यहाँ पे उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। 20,000 का 12% हम करेंगे तो आएगा 2,400। सेम इट इज़ 12,500 का अगर हम 12% करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 1,500 रुपीज़ जो है वो हमारा इंटरेस्ट हुआ। अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, उसकी हम एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है यहाँ पे हमारी पार्टनर्स जो हैं? वो है माही एंड राही। माही का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,400, राही का है 1,500, आउटर कॉलम में आएगा 3,900। इस तरह से क्या? अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब यहाँ पे हमें पार्टनर्स का ड्राइंग कितना दिया है? माही और राही का 3,000 एंड 2,000। तो उसकी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे। तो पहले हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये रहा यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पे लिखा डेबिट साइड 31 मार्च 2017 टू ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट कितनी दी गई है यहाँ पे? 3,000 एंड 2,000। अब हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है? 5%। तो हमने यहाँ पे लिखा 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अमाउंट 5% है, मतलब 150 एंड 100। यहाँ पे दोनों में क्रेडिट साइड है इसलिए बाय आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। डेबिट साइड होगा तो 2 आएगा। अब इसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। हमने यहाँ पे लिखा, थोड़ा स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माही 150 एंड राही 100। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 250 रुपीज़। इस तरह से हमने इस एडजस्टमेंट की एंट्री की। हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है 3% कमीशन ऑन सेल्स इज पेबल टू माही। अब माही को हमें सेल के ऊपर 3% कमीशन पेमेंट करना है। तो हमारा सेल कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीज़। अब 2 लाख रुपीज़ के हम 3% करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 6,000 रुपीज़। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? तो उसकी एंट्री होगी सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू कमीशन अकाउंट, इन ब्रैकेट हम लिखेंगे माही, और हमने 2 लाख रुपीज़ के 3% किए तो कितना आएगा? 6,000 रुपीज़। वो माही का कमीशन हुआ। और उसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे यहाँ पे माही की कॉलम में 31 मार्च 2017 बाय कमीशन अकाउंट। माही की कॉलम में कितना आएगा? 6,000 रुपीज़। इस तरह से हमने एंट्री की। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। अब उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट दी गई है, एवरी मंथ ₹300 रुपीज़ इज पेबल टू राही फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस डन फॉर बिजनेस। अब यहाँ पे माही को हम क्या कर रहे हैं? एवरी मंथ कितना पेमेंट कर रहे हैं? यहाँ पे 300 रुपीज़ जो है वो एवरी मंथ हम यहाँ पे उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रहे हैं। तो एवरी मंथ, तो ईयर का कितना हुआ? इंटू 12 करेंगे तो ईयरली हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? यहाँ पे 3,600। पर अब ये 3,600 में से हम यहाँ पे हम पेमेंट करें, पर आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपीज़। मतलब कि पेमेंट कितना करना था? 3,000 रुपीज़ का, पर हमने किया कितना है? 3,600 का पेमेंट करना था, पर हमने किया 3,000। कितना आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए? 600 रुपीज़ जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि इतना हमने उसे पेमेंट नहीं किया। तो उसकी एंट्री हम कर लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस राही को दे रहे तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम एंट्री करेंगे 31 मार्च 2017 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। राही की कॉलम में आएगा 3,600। और उसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? पार्टनर्स को दे रहे इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड
तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। हमने यहाँ पे कितना पेमेंट, किसे पेमेंट करें, राही को। एक्चुअल में मतलब हमने यहाँ पे पेमेंट कितना किया है 3000 रुपीज़। हमें कितना पेमेंट करना था 3600, मतलब कितना आउटस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पे 600 रुपीज़ जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग हुआ, इसलिए यहाँ पे आउटर कॉलम में कितना आएगा 3600 रुपीज़। इस तरह से हमने इसकी एंट्री की। उसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है ₹50 इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन ऑफ फ्रेंड, कि अब यहाँ पे हमने फ्रेंड के पास से लोन लिया था तो वो उसका इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ अदर एक्सपेंस और लॉस टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फ्रेंड्स लोन अमाउंट है 50। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, इसलिए उसकी एंट्री होगी। तो इसकी एंट्री होगी, सेकंड इफेक्ट है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटी। यहाँ पे हमने लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फ्रेंड्स लोन। हमने यहाँ पे फ्रेंड के पास से लोन लिया था इसलिए उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है कितना है 50 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने उसकी एंट्री कर दी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 मंथ फॉर द ईयर ऑफ 30 अप्रैल 2017। अब यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में शॉप रेंट दिया होगा, कितना दिया हुआ है 900 रुपीज़। ये आपको ट्रायल बैलेंस में शॉप रेंट वो दिया हुआ है। अब उसके बाद आपको एक यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पेड इन प्रीवियस ईयर, तो जो हमने एडवांस में प्रीवियस ईयर में हमने पेमेंट कर दिया 1 अप्रैल 2016 का। हमेशा याद रखना हम लास्ट ईयर अगर हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो वो प्लस होगा, और अगर करंट ईयर अगर हम एडवांस में पेमेंट करते हैं तो वो माइनस होगा। तो लास्ट ईयर का हमारा प्रीपेड जो है वो शॉप रेंट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75 रुपीज़, तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 975। अब यहाँ पे हमने करंट ईयर का कितना हमने यहाँ पे पेमेंट किया 30 अप्रैल तक का हमने पेमेंट कर दिया, मतलब कि 1 महीने का हमने एडवांस में पेमेंट किया। तो 900 ये पूरे हमारा कितना होगा, अगर हमें 1 मंथ का हमें फाइंड करना हो तो 900 × 1 डिवाइड बाय 12, मतलब कि हमने कितना 75 रुपीज़ हमने एडवांस में पेमेंट किया है। तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे पेड इन करंट ईयर, वो हम माइनस करेंगे 75, आउटर कॉलम में कितना आएगा 900। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में लिखा है कि हमने शॉप रेंट जो है वो कब तक का पेमेंट किया 30 अप्रैल तक का, बट हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 मंथ का ही हमने एडवांस में पेमेंट किया। अगर यहाँ पे 30 मई होता तो कितने मंथ का था 2 महीने का होता, तो हम यहाँ पे 75 के बदले हमारी अमाउंट क्या होती बढ़ जाती, पर यहाँ पे हमने कितने मंथ का पेमेंट किया 1 मंथ का। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू शॉप रेंट, जो हमने पीछे किया वही के वही हम यहाँ पे करेंगे, प्लस प्रीपेड। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 अप्रैल 2016 का, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया 975 माइनस प्रीपेड 31 मार्च, यहाँ पे ये 17 का 1 अप्रैल का हुआ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 माइनस हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 900 रुपीज़। अब प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए असेट्स, इसलिए उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड शॉप रेंट, इस तरह से हमने लिखा, अमाउंट आएगी 75 रुपीज़। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। अब यहाँ पे आपको फिक्स असेट ट्रायल बैलेंस में दी गई होगी, कितनी दी गई है वो हम देख लेते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस में फिक्स असेट्स दी गई है 1250। अब उसका हम 20% करेंगे तो कितना आएगा 250 रुपीज़, वो हमारा डेप्रिसिएशन हो, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ फिक्स असेट्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिक्स असेट्स 1250 माइनस डेप्रिसिएशन कितना आएगा 250 हमने अभी किया, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 1000 रुपीज़। अब इस डेप्रिसिएशन की सेकेंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ अदर एक्सपेंस और लॉस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स कितना आएगा 250 रुपीज़। इस तरह से हमने इसकी एंट्री। उसके बाद हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है, देयर इज़ अ डाउटफुल रिकवरी ऑफ ₹250। मतलब कि हमें ये जो डेप्टर्स में से 250 रुपीज़ ऐसे कि जो हमारे लिए डाउटफुल है कि हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट हम क्या करेंगे, डेप्टर्स में से हम माइनस कर देंगे। हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में डेप्टर्स कितने दिए गए हैं 5000 रुपीज़, तो उसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में असेट्स की साइड करेंगे 5000 रुपीज़ माइनस हमारे लिए ये बैड डेप्ट हुआ, क्योंकि डाउटफुल है तो वो हमारे लिए बैड डेप्ट हुआ, तो वो हम क्या करेंगे 250 माइनस करेंगे। आउटर कॉलम में 4750 रुपीज़। अब इस बैड डेप्ट की सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ अदर एक्सपेंस और लॉस टू बैड डेप्ट अकाउंट ₹250 रुपीज़। इस तरह से हमने एंट्री की। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक इस ₹19,025। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की हमें वैल्यू दी गई, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो हम कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पे उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, थोड़ी लाइन्स छोड़ के, बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹19,025 रुपीज़। अब इस क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स। तो हम यहाँ पे कर देते हैं करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 19,025। इस तरह से हमने सारी एडजस्टमेंट्स की एंट्री कर दी। अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं। कैपिटल की एंट्री हमने कर दी है। सेल्स हमें दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय सेल्स। अब इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न हमें, आप देख लीजिए डेबिट साइड आपको सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देते हैं 2 लाख रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है परचेस रिटर्न, तो वो हम परचेस में से माइनस करेंगे। आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड परचेस कितनी दी गई है वो देख लीजिए। परचेस हमें दी गई है ट्रायल बैलेंस में 1,38,750, 1,38,750। अब उसमें से परचेस रिटर्न हम क्या करते हैं माइनस करते हैं 1,250 रुपीज़, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1,37,500। उसके बाद हमें दिया हुआ है डिस्काउंट एंड अलाउंस, तो वो हमारे लिए इनकम, इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट एंड अलाउंस। अमाउंट कितनी दी गई है 1,250 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ SBI, तो वो हमारे लिए इनकम है, उसकी भी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ SBI। अमाउंट आएगी हमारी 50 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस, इसलिए वो हमारे लिए क्या हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट हो, तो इसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। हम यहाँ पे लिखेंगे करंट असेट्स के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट आएगी हमारी 3,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स हैं वो हमारे लिए एक असेट्स हैं, सॉरी लायबिलिटी, उसकी भी एंट्री होगी लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स अमाउंट कितनी दी गई है 1,250 रुपीज़। लोन बोरोड फ्रॉम फ्रेंड, वो हमारे लिए लोन, इसलिए उसको हम लिखेंगे लोन में लोन फ्रॉम फ्रेंड। अमाउंट कितनी दी गई है 2,500 रुपीज़। इस तरह से हमने क्रेडिट साइड कर दिया। अब हम डेबिट साइड की एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ड्राइंग, उसकी एंट्री हमने कर दी। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। अमाउंट कितनी दी गई ओपनिंग स्टॉक की हमें यहाँ पे 1,750 रुपीज़। उसके बाद परचेस की एंट्री है, यहाँ पे हमने लिख लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डाही की एंट्री हो गई है। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमें सेल्समैन का दिया, तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस में, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसलिए उसके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में हमने इसकी एंट्री की। यहाँ पे आएगा हमारा कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1,250 रुपीज़। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी अकाउंटेंट एंड क्लर्क, यहाँ पे दिया हुआ है तो सैलरी हम लिख लेते हैं। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में हम लिखेंगे सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, यहाँ पे कितना है 2,500। और सैलरी ऑफ क्लर्क है तो वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे सैलरी ऑफ कलेक्शन क्लर्क लिखा हुआ है, तो इसलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे।
कितना है यहाँ पे 1250 रुपीज़। उसके बाद है शॉप रेंट, तो वो हमारे लिए उसकी एंट्री हमने कर दी है, डेप्टर्स की एंट्री कर दी। कैरेज गुड्स लिखा है मतलब कैरेज इनवर्ड है तो उसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू कैरेज अकाउंट, कितना है 7500 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो वो हमारे लिए सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा, ₹10,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रीपेड शॉप रेंट हो गया, डिस्काउंट एंड अलाउंस, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसकी भी एंट्री होगी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के हेडिंग में। डिस्काउंट एंड अलाउंस अकाउंट अमाउंट आएगी 4,250 रुपीज़। उसके बाद है डोनेशन, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसकी एंट्री होगी अदर एक्सपेंस एंड लॉस में टू डोनेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी है डोनेशन की यहाँ पे 10,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स भी हमारे लिए अदर एक्सपेंस इसलिए उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इनकम टैक्स। अमाउंट हमारी आएगी इनकम टैक्स की कितनी दी गई है 12,500 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स की एंट्री होगी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में इसलिए उसकी एंट्री करूँगी यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी हमारी 125 रुपीज़। उसके बाद है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, वो हमारे लिए फाइनेंशियल अदर एक्सपेंस इसलिए उसकी भी एंट्री यहाँ पे होगी टू BOD बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कितनी है हमारी बैंक ओवरड्राफ्ट की 6,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा है बैंक कमीशन, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस इसलिए उसकी एंट्री भी कहाँ पे होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू बैंक कमीशन अकाउंट ₹250 रुपीज़। उसके बाद हमारी नेक्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है शेयर ऑफ SBI, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स के साथ इन्वेस्टमेंट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ SBI रुपीज़। अमाउंट कितनी दी गई हमें शेयर्स की, यहाँ पे हमें दिया गया है शेयर की अमाउंट जो है 500 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया हुआ है नेक्स्ट यहाँ पे फिक्स एसेट्स की एंट्री हमने कर दी है। फिक्स एसेट मेंटेनेंस वो हमारे लिए एक्सपेंस इसलिए उसकी एंट्री की बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे हम लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स मेंटेनेंस अकाउंट। कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे 500 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया है कैश बैलेंस, तो वो हमारे लिए असेट्स उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड करंट असेट्स की हेडिंग में कैश बैलेंस। हमारी कैश बैलेंस दी गई है 450। गुडविल हमारे लिए इंटेंजिबल असेट्स है तो हम यहाँ पे गुडविल की एंट्री कर देंगे। गुडविल कितनी है, गुडविल हमारी यहाँ पे 25,000। इस तरह से हमने सारी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस की एंट्री कर ली। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कितना आएगा 2,19,025, ये हमारा टोटल हुआ। इसी तरह से यहाँ पे 2,19,025। अब मैं इसमें से ये एक्सपेंस माइनस करूँगी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आएगा 72,275। अब इसकी मेरी इफेक्ट मैं कहाँ पे डालूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट कितनी आएगी 72,275 रुपीज़। अब यहाँ पे मैंने इसका टोटल किया तो कितना आया इसका टोटल 73,575। ये मैं किस तरह से कर रही हूँ 72,275 प्लस 1250 प्लस 50 मैंने टोटल किया तो मेरा आंसर कितना आया 73,575। इस तरह से मैंने ये भी क्रेडिट साइड लिख दिया 73,575। अब मैंने इसमें से सारे एक्सपेंस माइनस किए तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे 19,500। इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊँगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लिखूँगी बाय नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितनी आएगी 19,500। अब मैंने यहाँ पे टोटल किया तो मेरा कितना आया, अब अमाउंट आपको पता चल ही रहेगी 19,750 रुपीज़। सेम इट इज़ यहाँ पे लिखा 19,750 रुपीज़। अब मेरा यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा
यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट मेरा आएगा, माइनस करूँगी तो 6250। अब मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, कितने कौन सा रेशियो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, माही एंड राही के बीच का आपको दिया हुआ है 6:4। तो हम इस रेशियो में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माही एंड राही। माही के अकाउंट में कितना आएगा यहाँ पे 3750 रुपीज़ एंड राही के अकाउंट में आएगा 2500। अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2017 बाय डिविजिबल प्रॉफिट 3, यहाँ पे कितना आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट 3750 रुपीज़ और माही के अकाउंट में आएगा 2500। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का टोटल किया है, तो टोटल हमारा कितना आएगा यहाँ पे 32,150 और राही का आएगा 17,100। अब मैंने माही के अकाउंट में से अगर मैं यहाँ पे डेबिट साइड माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 70। यहाँ पे मेरी क्लोजिंग बैलेंस कितनी आएगी, यहाँ पे मेरे यहाँ पे 32,150 में से 3,150 माइनस करूँगी तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस आएगी यहाँ पे 29,000। अब इसी तरह से मैंने माही के में माइनस किया 2,000 और 1,000 मैंने माइनस किया तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 15,000। अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी प्रॉफिट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। हम बैलेंस शीट में उसकी लायबिलिटी साइड कर देते हैं कैपिटल माही 29,000, राही 15,000 और आउटर कॉलम में हमारा कितना आएगा यहाँ पे हमारा आउटर कॉलम में आंसर आया 45,000। अब इस तरह से मैंने सारा टोटल यहाँ पे किया तो मेरा टोटल कितना आया है 50,800। अब इसी तरह से मैंने असेट साइड का टोटल किया तो मेरा टोटल कितना आया 50,800। सो इस तरह से हमने आज यहाँ पे बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें बनाई। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट इलस्ट्रेशन 10। थैंक यू।